वेलकम टू दिस व्लॉग। आज हमारी कैट जर्नी का व्लॉग नंबर 5 है। इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज़, कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन से हडल्स हम फेस कर रहे हैं अपनी इस जर्नी में और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह का फर्स्ट आवर मेरे लिए हमेशा थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन मैं अपने रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना स्टडी स्पेस सेट करके बिना डिस्ट्रैक्शन के स्टडी के ऊपर फोकस करता हूँ। चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना आए, मैं कंसिस्टेंट रहने का पूरा प्रयास करूँगा। ये कंसिस्टेंसी ही मेरे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कैट के लेवल तक बनाएगी। कैट जैसा एग्ज़ाम सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट का नहीं होता है, बल्कि रोज़ डिसिप्लिन का होता है। आज मैंने अपनी प्रिपरेशन के तीनों जर्नी को कंप्लीट करके सबसे पहले क्वांट से स्टार्ट करके अर्थमेटिक पर, स्पेशली परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। थ्योरी मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, बट मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। कैट के क्वेश्चन सिंपल फार्मूला एप्लीकेशन बेस्ड होने के बजाय उसमें कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा दिए जाते हैं। मैंने लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का डेली टारगेट रखा है और मैं इसमें 90% सक्सेसफुल भी हूँ। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आंसर गलत आते हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी अप्रोच को चेंज करके क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ट्राई करने का सोचा। मैंने डिसाइड किया है कि मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि हर गलती को समझने का प्रयास करूंगा। मैं हर वो रॉन्ग आंसर और क्वेश्चन को दोबारा एनालाइज करके फिर कैलकुलेट करके उसे डीपली अंडरस्टैंड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व वही करने की कोशिश करूँगा। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर एक्चुअल ग्रोथ यहीं से होती है। मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब तक मैं अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट नहीं करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप पर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि गलत क्वेश्चन को लिख के एक्सप्लेन और नोट डाउन फिर से करना है। VARC में शिफ्ट होने के लिए मैंने सुपरफिशियली इजी है, लेकिन काफ़ी ट्रिकी भी होता है। आज मैंने 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व किया। पहले पैसेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरा पैसेज मुझे काफ़ी दिक्कत दे गया। ऐसे पैसेज प्रॉब्लम पढ़ते वक्त नहीं होती है। ऐसे पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वर्ल्ड का अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो आपकी ग्रामेटिकल स्किल अप टू द मार्क नहीं है तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। DILR थोड़ा सा डिटेक्टिव जोन है, क्योंकि इस जोन में आपको क्वांट और VARC दोनों का साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है। VARC क्वेश्चन समझने के लिए और क्वांट उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। और ये LRDI का कोई बेसिक सिलेबस नहीं होता है बाकियों की तरह, बट इसका सिलेबस वास्ट भी नहीं होता है। अगर जो आपके पास सही एप्टीट्यूड और माइंडसेट है तो आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय फ्रेंड्स।